अब मेरे पास है इतने सारे डाउट्स जो मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू। बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको जो भी पर्टिकुलर एयरलाइन में जाना है उसके वेबसाइट पे जाइए, ऊपर करियर्स पे जाइए। करियर्स पे आपको कैबिन क्रू का दिख जाएगा, अगर वैकेंसीज आई होगी वहाँ पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एंड देन ट्रेनिंग के बाद टेस्ट में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? द मिनिमम फॉर इंडिगो, आई नो ओनली अबाउट इंडिगो, द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन इंडिगो इज़ 90%, जो आपको रिटर्न में चाहिए ही होते हैं और वाइवा में भी। कैन आई गो फॉर द इंटरव्यू विदाउट कोविड-19 सर्टिफिकेट फॉर इंडिगो? इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, वो लोग आपको कोविड-19 का वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट तो मांगते ही हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम हो गई थी सिलेक्ट, तो आफ्टर सिलेक्शन उन्होंने बोला था और मेरे पास था ही नहीं। मैंने जल्दी जल्दी, वो तो अच्छा हुआ मेरे फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स में था, तो मैंने जल्दी जल्दी से वो दिखा दिया था, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो मैं बोलूँगी बैकअप में तो रखना ही चाहिए। कैन आई गो फॉर द विदाउट इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस, कैन आई गो फॉर द इंटरव्यू? ऑब्वियसली विदाउट इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस से ही जाऊँ, मैं तो कहती हूँ। अगर खुद को प्रिपेयर करना है गाइस, प्लीज़ अपने आप को खुद घर में बैठ के प्रिपेयर करो, ना कि 2.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए देके। अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करो। आई विल प्रेफर, कैन आप खुद सोचो यार, 1.5-2 लाख रुपए कुछ ज़्यादा नहीं होते एक इंस्टीट्यूट के पीछे देने के लिए। वो लोग आपको रेफरल दे देंगे, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट कि वो आपको कैबिन क्रू का जॉब देंगे। दैट कुड बी फॉर ग्राउंड स्टाफ ऑल्सो, दैट कुड बी फॉर एनीथिंग, होटल मैनेजमेंट, दिस दैट, बट योर ड्रीम इज़ टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो देन अचीव इट बाई योर सेल्फ ओनली। खुद प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट खुद के बलबूते पे करो, ना कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लो, बट फॉर दैट यू डोंट नीड टू पे 1.5 लाख या 2 लाख। I would prefer much institute. And obviously you can go for the interview without institute experience. If we have good communication skills but height is 1 or 2 centimeter less than the required height, will they hire us? Guys, to be very honest, जितना मैं आपको बता सकती हूँ, the minimum height criteria is 155 centimeter, जो आपकी होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए मतलब होनी ही चाहिए, क्योंकि हाइट के मामले में ये थोड़ा इशू करते हैं। कभी कभार बाय लक सिलेक्ट हो भी जाती हैं लड़कियां, बाय लक, रेयरली, बट 155 तो आपकी होनी ही चाहिए। इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता गाइज। ऑब्वियसली 155 से अबव है तो ऑब्वियसली हो जाएगा, बट 155 से लेस नहीं होना चाहिए। आपका BMI इक्वल होना ही चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाइट को लेके क्वेश्चंस काफ़ी मुझे आते हैं कि मेरी हाइट सेंटीमीटर सिर्फ इतनी सेंटीमीटर कम है। देखो, मैं अपनी तरफ से क्लियर बताऊँ तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम है, और वो आपको चाहिए ही होती है गाइज, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेनिंग करते वक्त भी सैलरी मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग करते वक्त भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ सैलरी वाली सैलरी, बट स्टाइपेंड, क्योंकि आप वर्क ही कर रहे हो उस ट्रेनिंग के साथ, उस कंपनी के साथ आप बॉन्ड में आ चुके हो, तो यू गेट पेड फॉर दैट। यू गेट पेड फॉर व्हाट? पढ़ने के लिए पे मिल रहा है आपको, बताओ और क्या चाहिए। सैलरी मिल रही है, हाँ, इट्स नॉट एकदम हाई फाई सैलरी, बट ट्रेनिंग की फ़ीस तो जो आपने DD भी भरी है, तो आपको वो प्रॉपर स्टाइपेंड भी मिलता ही है अपने खर्चे चलाने के लिए, ठीक है। दिल्ली बेस आओगे तो सरोजनी जाना है आप लोगों को, सरोजनी में कपड़े खरीदने हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए। तो या वी गेट सैलरी एंड ट्रेनिंग ऑल्सो, दैट इज स्टाइपेंड। इतना कम भी नहीं मिलता, बट मिल जाता है। आई कैन डिस्क्लोज इट, बट मिलता है। आफ्टर सिलेक्शन इंडिगो प्रोवाइड्स 3 months ट्रेनिंग सेशन, सो दे डिमांड एनीथिंग, मनी और फीस? येस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, कि आपको DD भरना पड़ता है इंडक्शन के डे ही। वो आपको मेल आ जाता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा इतने अमाउंट का, तो वो आपको इंडक्शन डे में जमा करना पड़ता है। जहाँ से भी आप घर वर से आओगे, वो डिमांड ड्राफ्ट आपकी सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा ना, उसी दिन आपको बोल देंगे वो लोग, आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा कंपनी को, इतना इस अकाउंट में ये नाम देना है, वो पर्टिकुलर चीज़ वो आपको ब्रीफ कर देंगे, फिर आपको वो चीज़ करनी है। फिर जैसे ही आप इंडक्शन डे आओगे, वो उस दिन आपको वो चीज़ सबमिट कर देनी है, ठीक है। आई होप मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया होगा। In all this walk-in interview, do we have to wait for invitation mail or we can go directly for the interview? So basically there is walk-in interview and one is जो आप रजिस्टर करके जाते हो, बट आई विल प्रेफर हमेशा रजिस्टर करके ही जाओ, क्योंकि वंस यू गेट सिलेक्टेड, वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो रिवर्ट बैक ईमेल आता है वो दिखाने के लिए बोलते ही हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा रजिस्टर करके ही जाओ। वॉक इन इंटरव्यू में भी जा सकते हो, बट वही बात आएगी ना कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे वो रजिस्ट्रेशन वाला मेल दिखाओ, तो इट्स बेटर कि आप रजिस्टर कर। कितना ही टाइम लगता है गाइस, 2 मिनट का काम है, रजिस्टर करो और फिर वॉक इन इंटरव्यू में चले जाओ। डू वी नीड टू गो
विथ फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वॉक इन इंटरव्यू। येस, आप लेके ही जाना, क्योंकि वो लोग आपसे मांगते हैं वंस यू गेट सिलेक्टेड, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और एक इंटरव्यू में जा रहे हो गाइस, तो डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो A to Z कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, तो इट्स बेटर टू कीप इट विथ योर सेल्फ ओनली एंड द फोटो कॉपीज ऑल्सो। डज दे चेक योर लेग्स ऑल्सो एंड इज़ फेयरनेस रिक्वायर्ड फॉर cabin crew? What kind of fairness? What is this? नहीं होता गाइज, मैंने आपका ये चीज़ बोल दिया, काला गोरा कुछ नहीं होता है यार। इट्स जस्ट यू हैव टू नीड योर क्लियर स्किन, दैट्स इट। कुछ बर्थ मार्क अगर है उसको कंसील करो, हाइड करो। हाँ, मुझे अभी इस चीज़ से याद है, काफ़ी लोग बोलते हैं दीदी मेरा ये स्कार है, ये मार्क है, क्या होगा, मैं क्लियर कर पाऊँगी भी या नहीं। गाइज देखो, बर्थ मार्क मेरे भी है, मैंने आपको पहले भी शो किया, अभी भी शो करती हूँ। सी अभी भी दिख रहा है आपको मेरा बर्थ मार्क है, मैं लेकिन इसे प्रॉपर कंसील कर लेती हूँ तो ये नहीं दिखता है। कुछ इसी तरह मैं इंटरव्यू में गई थी और वो एकदम ऐसे जूम करके नहीं देखेंगे आपके पास स्किन में क्या है क्या नहीं। नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग नॉर्मल प्यारा सा ग्रूमिंग करके जाओ, इंटरव्यू में जाओ, कुछ नहीं होगा। बस हाँ, इतना है कि कोई कट मार्क्स, टैटू वगैरह विजिबल नहीं होने चाहिए। गाइस देखो, ये तो कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम अगर क्रू बन जाएंगे तो अगर हम ऑन बोर्ड जा रहे हैं तो ये सब एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म के साथ अच्छा प्रोफेशनल व्यू लुक भी तो नहीं देता है ना। तो इसलिए अपनी कंपनी की भी रिक्वायरमेंट्स में हम क्या गलत बोले, वो भी यही चाहते हैं कि स्कार्स, मार्क्स, टैटू अलाउड नहीं होते। इफ़ इट इज़ कंसीलेबल देन दैट यू आर गुड टू गो फॉर इंटरव्यू, वरना ये सब अलाउड नहीं है। तो जैसे लेग्स बोला है, तो लेग्स वैसे ही हमारी स्टॉकिंग्स हटा के चेक नहीं करते, या फिर ट्राउज़र उठाकर दिखाने के लिए नहीं बोलेंगे। इफ़ यू हैव एनी स्कार्स और समथिंग, लेग्स इतना चेक नहीं होता है। बट हाँ, जब आप लोग ट्रेनिंग में आ जाते हो, जब आपका फर्स्ट डे ऑफ ग्रूमिंग होता है, तो उसमें अगर आप स्टॉकिंग्स पहने हो, वो स्टॉकिंग्स में विजिबल नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ देयर, इट इज़ टू डार्क, अगर बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है क्या है क्या नहीं, देन दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट अगर आपने स्टॉकिंग्स पहनी है, उस पर अगर नहीं दिख रहा है, देन कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन हो गया। फिर one more question is there. I've noticed that Indigo mostly hires only 18 and 19 age group girls. Is it right? 20 plus age girls अप्लाई कर सकते हैं क्या? किसने कहा कि 18-19 की लड़कियां ही सिर्फ इंटरव्यू देने जा सकती हैं और वहीं पे सिर्फ उनको हायर करते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स 24, 25, 23 हर एज के ग्रुप के हैं। टिल इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन 27 के एज तक आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। और अगर आप एक्सपीरियंस तो हो तो फिर तो आप बाद में उस रेफरल के थ्रू जा ही सकते हो। बट येस, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूमर एंड दिस इज़ अ मिथ कि 18 और 19 एज के ग्रुप को ही गर्ल्स, मतलब 18 एज और 19 गर्ल्स को ही हायर करते हैं। मेरी ना ज़बान लड़खड़ा रही है इतना बोल बोल के। बट हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 प्लस एज के ग्रुप भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने। एंड देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, क्या हम 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी? मैंने खुद 12th के बाद ही ज्वाइन किया है, मेरी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है। मैं मतलब मैनेज कर रही हूँ, मैं अपना ग्रेजुएशन प्राइवेट एजुकेशन कर रही हूँ, मतलब तो बीच में टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ मैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट अभी तक नहीं किया और ना ही मेरी हुई है। मैं 12th इंटरव्यू के बाद ही, 12th ख़त्म करने के बाद ही आ गई थी। तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो इंटरव्यू देने आफ्टर 12th। बट आई विल प्रेफर गाइस कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही जाओ। मुझे तो ऐसा था कि मुझे जल्दी जाना है इस प्रोफेशन का, वो जो ड्रीम जॉब वाली चीज़ ना, वो मेरे अंदर बहुत पहले से थी, जो मुझे खुराफती हो रही थी। तो आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद ही जाओ, आई विल प्रेफर। क्या हम जब मर्ज़ी चाहे जॉब छोड़ सकते हैं या कोई लॉकिंग पीरियड भी है? आप जब मर्ज़ी चाहे छोड़ सकते हो, बट ये चीज़ है कि जैसे आज आपने रिज़ाइन डाल दिया तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, जो हर कंपनी में ही फेस करना पड़ता है। दैट इज़ प्राइवेट में भी, अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो अगर आप रिज़ाइन करो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड तो सर्व ही करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ नॉर्मल कैबिन अटेंडेंट दैन फॉर यू नीड टू सर्व 1 मंथ ऑफ नोटिस पीरियड। इफ़ यू आर अ लीड कैबिन अटेंडेंट देन आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। डू वी रियली क्लीन एयरक्राफ्ट टॉयलेट? सबसे बड़ा क्वेश्चन। सी इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या क्या वाला चल रहा है कि वो साफ़ करना, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अगर समझो नीचे जो फ्लोर है दैट इज़ वेट, अगर वो वेट है तो मॉप से हमें जस्ट पैरों से ही उसे ऐसे ड्राई कर देना है, सूखने देना है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी क्लीन। अगर टिश्यू रोल्स वगैरह खुले हुए पड़े हैं तो उसको अच्छे से ट्रायंगुलर शेप में रख देना। पेपर सर्वेट वगैरह अगर ख़त्म हो चुके हैं उस चीज़ को रेप्लेनिश करना। इफ़ द सीट पॉट इज़ डर्टी, व्हाट वी डू इज़ वी टेक वार्म वाटर उस पर पुट करके एंड देन फ्लश कर देना। दीज काइंड ऑफ नॉर्मल एयरक्राफ्ट टॉयलेट क्लीनिंग थिंग्स वी डू। एक्चुअली यही चीज़ होता है जो हम करते हैं, इससे ज़्यादा या इससे बुरे वाले लेवल का कुछ नहीं करते हम। इस बैंक्स आर अलाउड इन इंडिगो इंटरव्यू? येस, बैंक्स आर अलाउड इन इंडिगो इंटरव्यू। मैंने नहीं,
मैंने ज्वाइनिंग के बाद बैंक्स किए थे। हाँ, बैंक्स आर एक्चुअली अलाउड अगर आपको इंटरव्यू में करके जाना है। क्या हमें कोई कोर्स करना पड़ता है और उसे कोर्स को कितना अमाउंट, उस कोर्स का कितना अमाउंट है? आपको कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, किसी कोर्स का कोई अमाउंट नहीं होता है। कोई कोर्स नहीं करना, कोई अमाउंट नहीं है, डोंट वरी, खुद से प्रैक्टिस करो एंड गो फॉर द इंटरव्यू। Can we directly apply for interview after 12th and is there any exam for it? Yes, you can directly go for the interview after your 12th and there is no exam for the interview. It's just that आपको इंटरव्यू में जाके बैठना है, जो भी राउंड्स होंगे वो सब क्लियर करना है। You have to answer the question, that's it. Does the airline request teeth count or only the smile matters? See, जैसे क्रूक टीथ होते हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, नॉट अलाइंड वाली सीन है, तो अगर बाई चांस उन्होंने नोटिस कर लिया तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट द इंटरव्यूअर, अगर आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस है आप में, बहुत अच्छे से आंसर्स कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, किस टाइम पे स्माइल करना है, किस टाइम पे स्माइल नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ कर बहुत प्यार से, पोलाइटली, एकदम अच्छे वे में आंसर कर रहे हो, इंटरव्यू सबसे पहले वो नोटिस करेगा, ना कि आपके क्रूक टीथ। ठीक है, जब मेडिकल चेक होता है उसमें भी इतना कुछ तो नहीं देखते, बट हाँ, टीथ दिखाने बोलते हैं। यार मैंने काफ़ी क्रू देखे जिनके होते भी है, नॉन अलाइन टीथ भी होते हैं, बट दे आर स्टिल अ क्रू एंड डूइंग देयर जॉब। तो इट एक्चुअली मैटर्स अपॉन द इंटरव्यू, हाउ इज़ इट हैपनिंग, कैसे हो रहा है कैसे नहीं। इस चीज़ का मैं भी आपको एक क्लैरिफिकेशन तो नहीं दे सकती, बट यार मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ गर्ल्स, खुद को डिमोटिवेट मत करो। अगर आपको इंटरव्यू देना है, अगर आपको क्रू बनना है ना, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रखो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको आंसर देना पड़ेगा, तभी उसी बेसिस पे आप क्लियर कर पाओगे इंटरव्यू। मेडिकल राउंड तो तब आएगा जब आप फर्स्ट राउंड क्लियर करोगे ना, तो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस करो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेल भी कैबिन क्रू बन सकते हैं इंडिगो फ्लाइट में? फ़िलहाल तक इंडिगो तो मेल कैबिन क्रू हायर नहीं करती है, बट येस, आप स्पाइस जेट में जाइए, एयर एशिया में जाइए, अकासा एयर में जाइए, मैं ये बोल सकती हूँ। बट फिलहाल के लिए तो इंडिगो मेल कैबिन क्रू को हायर नहीं करती है। क्या दिल्ली में ही ट्रेनिंग होती है और दूसरी सिटीज़ में भी होती है? हाँ, अगर आप इंडिगो के लिए सिलेक्ट हो रहे हो तो अब तो दिल्ली में भी आई फ्लाई है, हैदराबाद में भी है। पीछे के शोर के लिए आई एम सो सॉरी गाइस, पड़ोसी। हाँ, तो मैं बोल रही थी हैदराबाद में भी बेस है, बैंगलोर में भी बेस है, गुड़गांव में तो है ही हमारा दिल्ली में बेस। तो मुझे फ़िलहाल इन तीनों का पता है इंडिगो के हिसाब से, बाकी सबका भी यहाँ वहाँ ही है, हरियाणा गुड़गांव में ही है, स्पाइस जेट का भी आई थिंक सो, और एयर इंडिया का भी दिल्ली में है। तो ट्रेनिंग तो मोस्टली ऐसे ही होती है। बेसिकली आपको गुड़गांव के आई फ्लाई में ही आपकी ट्रेनिंग होती है, मैंने तो यहीं पे करी है। तो ये फ़िलहाल के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, बाकी मैं खुद से, मुझे जहाँ तक याद आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इसी चीज़ को लेके आते हैं कि मेरा बर्थ मार्क है, मेरा ये स्कार है, प्लीज़ मेरा ये स्कार देखो, क्या मैं ये हो पाऊँगी? गाइस, इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ एक ब्रीफ्ड आंसर दूँगी, प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आपको पता है, आप कैपेबल हो इस इंटरव्यू के लिए, आपको अच्छे से बोलना आता है, वो जो आपसे पूछेंगे आप उस चीज़ का जवाब दे पाओगे, ट्रस्ट मी, no one can stop you to clear that interview, no one can stop you to become a cabin crew। आपको बनना है, बन के रहोगे। बट हाँ यार, मतलब वो है कि फेस पे अगर बहुत बड़ा बर्थ मार्क जो कंसील नहीं हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी, वो चीज़ नहीं मैं बता सकती कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं, बट उस चीज़ के लिए कंपनी हायर नहीं कर पाएगी। बट हाँ, कम्युनिकेशन, बाकी तो यही है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखो। और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छे से उसे सुनो पहले और फिर आंसर करो, क्योंकि लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लड़कियां ये गलती करती है, क्वेश्चन वो लोग पहले सुनते नहीं अच्छे से और फिर बोलने से पहले भी वो सोचते नहीं हैं, बस वो रहता है ना कि मैं आपको एक बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मैंने आई वाज सिटिंग ऑन द इंटरव्यू, वैसे बोल रही थी, माय नेम इज़ अदिति, जैसे मैं अपना नाम लेके बोल रही हूँ, माय नेम इज़ अदिति, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस दैट, ऐसे। अगर आप ऐसे बोलोगे ना, दे फील लाइक आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपने कुछ लाइंस को बस दिमाग में मेमोराइज़ कर लिया है, रट लिया है। बट दिस जॉब इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग या फिर रट्टा मारने वाली चीज़, क्योंकि आप मतलब प्रोफेशनली क्रू बनोगे तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड व्हेन यू बिकम अ क्रू। तो कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू क्लियर करोगे तभी तो वो सारे ट्रेनिंग तक पहुंच पाओगे कि वो मॉड्यूल्स आप पढ़ो और सीखो।
बस गाइज मेरी तो यही दुआ है कि आप सब इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू क्रैक करो, प्लीज़ खुद को डीमोटिवेट मत करो। मैं जितना खुद से कह सकती हूँ कि टेंशन मत लो यार, हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आप सोच के मुझसे डाउट्स क्लियर करवाओगे, दैट इज़ नॉट अ थिंग कि आपको आगे जाने की वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, सपोर्ट मिल जाएगा। मैं आप किसी को झूठा दिलासा नहीं दे सकती, इट्स जस्ट दैट मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, इंस्टा पे बहुत, मैंने तो अपना इंस्टा आईडी दिया था, मुझसे डीएम्स पूछो, बट इंस्टा ना मेरा इतना भर चुका है ना कि मतलब मैं अब पीछे नीचे भी जाऊँ, मैं कैसे डाउट्स देखूँ एक एक करके, नहीं हो पाता। तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक वीडियो बना लूँ जिसमें ये सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। एंड द वन हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, अभी जो भी रिसेंटली जाएंगे, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, खुद की दिल की करो, जो पूछ रहे हैं फटाफट आंसर दो, कॉन्फिडेंटली आंसर दो, कोई आपको रोक नहीं सकता क्रू बनने से। हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी यही बोलूँगी, ठीक है गाइस, डोंट वरी, ठीक है। क्रू बनने के लिए सपने देखें, सपना आपको ही पूरा करना, मेहनत भी आपको करनी है, बस अपने ज़बान पे ना वो फ्लुएंसी ले आओ, कोई आपको नहीं रोक सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर देखो, मैं एक पर्सनल ओपिनियन ये दे सकती हूँ, अगर आपको क्रू बनना है, कुछ बड़ा बर्न मार्क है और आपको क्रू बनना ही है, सपना है, तो प्लीज़ यू हैव टू ट्रीट योर दैट थिंग। आपको सर्जरी या फिर कुछ लेज़र ट्रीटमेंट एंड ऑल वो सब करना ही पड़ेगा, वरना ऐसी चीज़ें जो बर्न मार्क बहुत बड़ा फेस पे होता है, मोल जो होता है, वो सब चीज़ें कंपनी के रिक्वायरमेंट्स में नहीं है और कंपनी हायर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यही सब था। और बाकी जो भी आपको इंटरव्यू देना है, जो भी एयरलाइन के लिए आपको इंटरव्यू देना है, पर्सनली उनके वेबसाइट पे जाइए, करियर्स पे जाइए और इंटरव्यू के लिए रजिस्टर कर दीजिए, आपको मेल आ जाएगा, वेन्यू बता देंगे आपको कहाँ का इंटरव्यू है, और फिर गो फॉर द इंटरव्यू। और मुझसे बोलते हैं कि आप इंटरव्यू कब कब है, उनकी डेट्स निकाल दिया करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जिस भी एयरलाइन के लिए जॉब देना है उस, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से मैं जब क्रू बनने की चाह में थी, मैं किसी यूट्यूबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती थी। मेरा ये था, मुझे बनना है ना, मैं बार बार अपडेट्स चेक करती रहा करूँगी, मुझे खुद मेहनत करनी है। बस यूट्यूब एक ऐसा चीज़ था जिसने मुझे हेल्प करी है, बट मेहनत मुझे खुद करनी थी। तो मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू देना है, जिस भी एयरलाइन के लिए देना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, करियर्स पे जाइए, आप वहाँ पे क्रू, कैबिन क्रू करके आता है, अगर वैकेंसीज आई होगी आप वहाँ देख सकते हैं, अगर नहीं तो फिर वेट करिए, बट प्लीज़ बी अपडेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, तभी आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। बाकी तो मैं इतना ही बोल सकती थी। काफ़ी सारे कुछ शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं मेरे पास। तो देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उसने मुझे टेक्स्ट किया था, आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड अब मेरी ट्रेनिंग है, मैं जा रही हूँ, आई फ्लाई। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। फिर काफ़ी सारी बातें हुई थी हमारी। तो इट फील सो गुड ना कि मेरी वीडियो देखने के बाद उनको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, फिर वो लोग इंटरव्यू में गए हो और सिलेक्ट हो गए हो, फिर वो मुझे अपनी स्टोरी बता रहे। इट फील्स रियली ग्रेट कि यार मैं किसी की लाइफ में इतना सब इम्पैक्ट कर रही हूँ। एंड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो अ लॉट ऑफ यू आर फेसिंग रिजेक्शन ऑल्सो। अगर रिजेक्शन भी फेस कर रहे हो तो प्लीज़ यार खुद को डिमोटिवेट मत करो, सैड मत हो यार। सैड, ऐसे सैड ना आप लोग अच्छे नहीं लगते हो यार, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो, ऐसे सैड रहोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो सी, अगर रिजेक्शन हो रहा है, जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। इस चीज़ को ऐसे करके साइड कर दो, ठीक है, ऐसे करके साइड कर दो, खुद को दोबारा प्रिपेयर करो, दोबारा इंटरव्यू के लिए जाओ, ठीक है। और अगर नहीं भी आप लोग बोल पा रहे हो ना, लोगों को नोटिस करो जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना, कि इन्होंने कैसे बोला था, अच्छा ये चीज़ें हैं तो मुझे ऐसे बोलना है। इस चीज़ से आपको काफ़ी सीख मिलेगी, आप काफ़ी इंस्पायर हो पाओगे, खुद को प्रिपेयर कर पाओगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं तो यही बोलूँगी गाइस, आप टेंशन मत लो यार। देखो, एक इंटरव्यू है, बस जो क्लियर करना है, उस चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस नहीं ना लेना है, इतना डिप्रेस नहीं होना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिप्रेस लाइफ आपकी तब हो जाएगी जब आप क्रू बन जाओगे। ऑब्वियसली आई लव फ्लाइंग, बट द थिंग इज़ दैट आपका स्केड्यूल सब कुछ ख़राब हो जाता है, आपके पास एकदम टाइम नहीं रहता है। मैं तो 18 साल की उम्र में अपनी फैमिली को छोड़ के आ गई थी एंड मुझे इतना बुरा लगता है। मैं घर भी साल में सिर्फ एक बार गई थी, जब से मैं अभी तक क्रू बनी हूँ मैं सिर्फ एक बार घर गई हूँ, अपने घर वालों से मिली हूँ। मतलब थोड़ी हो जाती है लाइफ हेक्टिक, आपका खाना पीने का स्केड्यूल नहीं होता, फ़्लाइट कभी कभार अच्छी नहीं जाती है, कभी कभार सेट ऑफ क्रू आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं गाइस जो आपको आफ्टर बीइंग अ क्रू पता चलेगा। तो अभी जो है सब है ना, ये सब कोई दिक्कतें नहीं है, दिस इज़ नथिंग। फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रैक द इंटरव्यू। सारे इंटरव्यू 1 2 3 4 5, बस इनको क्रैक कर दो। इन 5 पढ़ावों को क्लियर करो, ट्रेनिंग में जाओ, धीरे धीरे विद टाइम हर चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था।
मुझसे जितना हो सकता है मैं उतने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। क्लियर करने से ज़्यादा मेरा ये रहता है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ कि एटलीस्ट आप लोग अपनी जगह से उठो और इंटरव्यू तक पहुँचो और इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे सकूँ। अगर नहीं हो पा रहा है गाइस, डोंट वरी, टाइम के साथ हो सकता है। हर किसी की नसीब इतनी अच्छी भी नहीं होती है। मेरा भी तो रेलीगेशन हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हो गई थी, बट मुझे नहीं पता था मैं रेलीगेट हो जाऊँगी। रेलीगेशन के बाद मैं बहुत रोई थी, मैंने गिव अप कर दिया था कि मुझे नहीं करना है। बट जब पता चला कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, पीछे नहीं हट सकती हूँ। तो यही चीज़ है गाइस, डोंट वरी, विथ टाइम सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आपको काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वंस हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। डिमोटिवेट नहीं होना, बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। सब कुछ ठीक होगा, ओके। बाय बाय।